जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे पेड़ अंतिमस के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट क्या है, अधिगम का आकलन। जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संचित अभिलेख। संचित अभिलेख क्या होता है ना। संचित अभिलेख नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। संचित मतलब संचय करना, संचय अभिलेख है ना। इसमें क्या करेंगे हम, संचित अभिलेख के माध्यम से एक विद्यार्थी का पूरा जो ब्यौरा होता है ना, उसको हम संचित अभिलेख में क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हम संचित अभिलेख का अर्थ जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, पहले हम संचित अभिलेख को समझते हैं। देखिए संचित अभिलेख क्या होता है कि एक निर्देशन की प्रक्रिया में जो संचित अभिलेख है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे हम किसी को निर्देश दे रहे हैं ना, तो हम उसके बारे में हमें पहले उसकी हिस्ट्री पूरा जानना पड़ेगा कि वो कैसा है ना, वो शारीरिक रूप से कैसा है, वो मानसिक रूप से कैसा है ना। तो इस सब जो प्रक्रिया है उसको हम संचित अभिलेख के माध्यम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें संचित अभिलेख का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एक प्रकार से उसको रिकॉर्ड भी कह सकते हैं ना। तो हम अर्थ को जानते हैं। संचित अभिलेख एक छात्र का स्थायी रिकॉर्ड है। जो संचित अभिलेख होता है ना, इसमें क्या होता है, हम छात्र के बारे में पूरा उसका हर चीज उसका एक एक चीज क्या है रिकॉर्ड करते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, छात्र का स्थायी रिकॉर्ड है। संचित अभिलेख में छात्र के संबंध में समय समय पर हो रही परीक्षाओं के लिए परिणाम फलों का ब्यौरा रखा जाता है। देखिए संचित अभिलेख में क्या होता है, हम जब एक विद्यार्थी क्या होता है, जब एक विद्यालय में प्रवेश लेता है तभी से उसको जो क्या है संचित अभिलेख लिखना प्रारंभ हो जाता है ना। वो किस क्षेत्र से आता है, उसका पारिवारिक संबंध, परिवार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है। तो हर एक चीज का अपना एक क्या है, उसका ब्यौरा एक रिकॉर्ड के अंदर क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो समय समय पर विद्यालय में जो विद्यार्थियों का जो परीक्षाएं होते हैं ना, परीक्षाएं होती है, उन सबके परिणामों को भी उसमें क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं ना कि समय समय पर हो रही परीक्षाओं के लिए परिणाम फलों का ब्यौरा उसमें रखा जाता है संचित अभिलेख में। छात्र के बौद्धिक, शारीरिक, परिवार संबंधी तथा मनोवैज्ञानिक संबंधित तथ्यों को संचित करके रखा जाता है ना। मैंने आपको बताया कि जो संचित अभिलेख होता है इसमें क्या होता है, जो छात्र होते हैं ना उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उस पर रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वह उसके परिवार के संबंध में हो, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या फिर उसके मनोवैज्ञानिक संबंध और क्या शारीरिक, जैसे वो शारीरिक रूप से कैसा है ना, और क्या वो जो बच्चा है ना, जो छात्र है उसका व्यवहार कैसा है ना, एक टीचर के प्रति उसका व्यवहार कैसा है ना, और समाज में उसका व्यवहार कैसा है। तो इस प्रकार जो सारी जो होती है ना उसके बारे में जो जानता है, तो उसमें क्या करता है, एक जो शिक्षक होता है वो संचित अभिलेख उसको रिकॉर्ड करके रखता है कि जो बालक होता है वो शारीरिक रूप से कैसा है, मानसिक रूप से कैसा है ना। तो इस प्रकार से संचित अभिलेख में छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी संचित अभिलेख में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक प्रकार से एक छात्र का क्या है, लिखित क्या है, रिकॉर्ड इसे कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो संचित अभिलेख है उसे कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो पहला परिभाषा है जेन वॉट्स के अनुसार। चलिए देखते हैं जेन वॉट्स जी जो संचित अभिलेख है उनके बारे में उनका क्या राय है। परीक्षा प्रश्नावली, अवलोकन आदि विभिन्न विधियों के प्रयोग से प्राप्त छात्र से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं सारांश के रूप में संकलित आलेख पत्र में संग्रहित करना ही संचित अभिलेख है। अर्थात जेन वॉट्स जी का कहना है कि जो छात्र होता है ना उसके जो विभिन्न जो स्कूल के प्रति जो गतिविधियां होती है और उसने जो विभिन्न परीक्षाएं जो विद्यालय में आयोजित की गई है उसमें वह किस प्रकार का उसका प्रदर्शन है, उसका किस प्रकार वो सारे सब्जेक्ट को नंबर प्राप्त किए, ये सब क्या है संचित अभिलेख के माध्यम से उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो जेन वॉट्स यही कह रहे हैं कि उनके संबंधित जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती है ना उसको सारांश के रूप में संचयी अभिलेख में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और क्या है यहाँ पर संग्रहित करना ही संचित अभिलेख है। मतलब जो छात्र के बारे में हम जिस प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, चाहे वह उसके शारीरिक क्षेत्र में हो, मानसिक क्षेत्र में हो, या फिर उसके परीक्षा के क्षेत्र में, तो वो जो सारी सूचनाएं हैं उसको हम संचित अभिलेख में रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये जो कार्य है वो एक शिक्षक करता है। जो शिक्षक होता है वो एक छात्र के बारे में
भली भांति से परिचित होता है कि उसका छात्र के प्रति व्यवहार कैसा है, अपने सहपाठी के साथ उसका व्यवहार कैसा है, एक शिक्षक के साथ उसका व्यवहार कैसा है। तो इस प्रकार जो सारी सूचनाएं वो शिक्षक एक छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है और वो संचित अभिलेख में उसको रिकॉर्ड करके रखता है, ताकि वो जो संचित अभिलेख है वो उसके आगे भी काम आए। अगर एक छात्र के बारे में अगर हम किसी को जानना है तो उसकी जो संचित अभिलेख है उसको उठाकर वो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकता है। और संचित अभिलेख के माध्यम से उसके परीक्षा संबंधी हमें सूचनाएं तो प्राप्त होंगी, साथ ही हमें उसके जो परिवार संबंधी जो भी समस्याएं हैं या परिवार से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो हमें जानने को मिलता है। अब हम दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। तो दूसरी परिभाषा है मूरे थॉमस के अनुसार। चलिए देखते हैं कि मूरे थॉमस जी संचित अभिलेख के बारे में क्या कहते हैं। संकलित आलेख पत्र में किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि में संकलित एकत्रित की गई सूचना है। मूरे थॉमस जी कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जो संकलित आलेख होता है इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के जो छात्र के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना है। अर्थात हमें संचित अभिलेख किसी एक दिन में तैयार नहीं होता है ना। इसको हम क्या करते हैं, जब एक छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसी दिन से उसका संचित अभिलेख बनाना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब छात्र किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेता है तो वहाँ से एक शिक्षक क्या करता है, उसकी सारी गतिविधियों को देखकर, है ना, और जब परीक्षाओं में उसका प्रदर्शन क्या है, इन सब को वो धीरे धीरे क्या करे, रिकॉर्ड करते जाता है और एक लंबी अवधि तक क्या है उसके बारे में सूचनाएं उसमें रिकॉर्ड की जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो संकलित आलेख पत्र में किसी छात्र के बारे में प्राप्त की गई क्या है, वो एक लंबी अवधि में प्राप्त की गई सूचनाएं हैं। तो इस तरह जो परिभाषाएं हैं संकलित आलेख के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं संचित अभिलेख को रखने की विधि। देखिए जब संचित अभिलेख बनता है ना तो हम उसे ऐसे ही नहीं रख देते। हम किसी छात्र के बारे में अगर हम संचित अभिलेख बनाते हैं तो उसे किसी भी तरह से क्या उसे सिस्टमेटिक ढंग से बनाते हैं और उसे एक सिंसियर जगह में रखते हैं, ताकि वो जो संचित अभिलेख है ना, अगर हमें किसी को जरूरत है किसी छात्र के बारे में अगर हमें पूर्ण जानकारी लेनी है तो वो जो संचित अभिलेख है उसको हम अगर सही जगह में रहेगा तो हमें उस चीज़ का तुरंत हमें फायदा मिलेगा या हम तुरंत उसे निकाल के देख सकते हैं। तो हम उसे किस विधि से रखते हैं उसको हम देखते हैं। जब छात्र शिक्षालय में प्रवेश करे तभी से उसका अभिलेख तैयार करना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब एक छात्र किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो तभी से उसका जो अभिलेख है वो बनना तैयार हो जाता है और ये कार्य एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इस अभिलेख में छात्रों की कक्षा कक्ष में प्रत्येक प्रकार की प्रतिक्रियाओं को शामिल करना चाहिए। और ये जो अभिलेख होता है इसमें क्या है, जो शिक्षक होता है इसमें छात्र के द्वारा की गई जो प्रत्येक जो गतिविधि होती है इस सब को क्या करना चाहिए, वो जो संचित अभिलेख है उसमें रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, ताकि एक शिक्षक जो है वो छात्र के बारे में जो उनकी जो सारी गतिविधियां हैं वो उनके अभिभावक को या किसी अन्य को उसके बारे में दिखा सके। अब हम देखेंगे तो यहाँ तक कि इस अभिलेख पत्र को एक स्कूल छोड़ने पर दूसरे स्कूल में नामांकन होते समय प्रस्तुत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई छात्र किसी एक विद्यालय को छोड़ता है ना तो उसमें जब नामांकन उसका भरा जाता है दूसरे विद्यालय में तब वहाँ पर हम उसके संचित अभिलेख को दिखाकर पूरा उसका डाटा उसका पूरा ब्यौरा हम दिखा सकते हैं, ताकि उसके बारे में जो दूसरे अन्य विद्यालय है वहाँ की शिक्षा के प्रिंसिपल को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हम दूसरे जो स्कूल में जब एडमिशन लेंगे तब वहाँ पर हम संचित अभिलेख को दूसरे स्कूल में हम उसको दिखा सकते हैं। किसी अभिलेख पत्र को कक्षा अध्यापक ही सही ढंग से कर सकता है। सही बात है, अगर हमें किसी के बारे में अभिलेख बनाना है तो हमें सबसे पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, है ना। तो एक छात्र के बारे में अब जब एक कक्षा है तो उसके जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं तो उसके बारे में एक शिक्षक को संपूर्ण जानकारी होती है कि उस छात्र का व्यवहार कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक टीचर को रहता है। तो उस छात्र का जो अभिलेख है वो एक शिक्षक ही अच्छे ढंग से वो बना पाएगा। किसी अभिलेख पत्र को कक्षा अध्यापक सही ढंग से रख सकता है क्योंकि कक्षा अध्यापक को छात्र के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। मैंने आपको बताया है ना कि एक जो शिक्षक होता है उसे छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रहती है, चाहे वह उसके शारीरिक क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो या मानसिक क्षेत्र में हो, उसे संपूर्ण जानकारी होती है। और उसके परिवार के बारे में भी एक शिक्षक को संपूर्ण जानकारी होती है। और उस सबको एक जो शिक्षक होता है वह एक संचित अभिलेख में वो क्या करता है, उस चीज को रिकॉर्ड करके रखता है ताकि जो संचित अभिलेख है वह उसके हर क्षेत्र में उसको काम आए और दूसरे स्कूल में जब वो प्रवेश करे, है ना, दाखिला अर्जी करे तो वहां भी उसको संचित अभिलेख को हम दिखा सकते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं संचित अभिलेख की आवश्यकता तथा महत्व। जो संचित अभिलेख होता है ना, इसका हमारे जीवन में तथा एक विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व होता है, इसको हम देखेंगे। तो संचित अभिलेख क्या है ना, अगर हम संचित अभिलेख बनाते हैं तो हमें अगर एक छात्र के बारे में संचित अभिलेख बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना, उस छात्र के बारे में जब वो किसी विद्यालय में एडमिशन लेता है तो उस टाइम उसके हमारे प्रति उसकी क्रिया क्या होती है ना, जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके सबसे पहले एक शिक्षक क्या करता है, उसके व्यवहार को देखता है कि वो किस तरह जब विद्यालय में आता है तो उसका व्यवहार कैसा है ना, तो वो उसी टाइम से उसका संचित अभिलेख बनना एक विद्यालय में प्रारंभ हो जाता है। तो जो संचित अभिलेख है ना, इसकी शुरुआत सन 1928 में है ना, 1928 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था, है ना। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उन्होंने सन 1928 में शिक्षा कार्यालय में जो संचित अभिलेख है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, जो संचित अभिलेख है उसको उसके बारे में क्या वो जाना, अब उसके महत्व के बारे में जाना कि जो संचित अभिलेख होता है उसका क्या एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है, इस सभी के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जाना और संचित अभिलेख का क्या किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया, ताकि जो संचित अभिलेख है एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी उस पर बनाई जाए और जरूरत पड़ने पर जो संचित अभिलेख है उसे विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जा सके। तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1928 में संचित अभिलेख के महत्व को जाना और उसे उजागर किया और इसका प्रयोग उन्होंने शिक्षा कार्यालय में किया, है ना। अब हम देख लेते हैं जो संचित अभिलेख है उसके बारे में विभिन्न जो आयोग है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, शिक्षा आयोग 1964 तथा 1966, इस सब का क्या क्या मत है अपने में, है ना, उसको हम जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा के अनुसार। जो माध्यमिक शिक्षा है इन्होंने संचित अभिलेख के बारे में बताया है कि जो बालक होते हैं ना, ये छात्र छात्राएं होते हैं, वे जब क्या करते हैं किसी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके बारे में शुरू से लेकर आखिर तक हम उसके बारे में रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि उसकी जो रुचि एक छात्र की जो रुचि किस विषय की ओर है ना, तथा वो किस कार्य में क्या है वो करना चाहता है, उसकी हर प्रकार की रुचि क्षमता, उसकी शारीरिक कौशलता, इस सब को क्या करता है एक शिक्षक एक रिकॉर्ड करता है, उसके बारे में रिकॉर्ड करता है। तो माध्यमिक शिक्षा का कहना है कि अगर छात्र क्या करता है, अगर किसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाना है तो उसके लिए संचित अभिलेख आवश्यक होता है। तो माध्यमिक शिक्षा का यही कहना है कि अगर छात्र के बारे में हम संचित अभिलेख तैयार करते हैं तो उसके क्या है उसके आगे भविष्य के लिए वह वो काम आता है और इसीलिए वो आवश्यक होता है। अब हम देख लेते हैं शिक्षा आयोग 1964 तथा 1966 के अनुसार। जो शिक्षा आयोग है ना 1964 ये क्या बोलता है संचित अभिलेख के बारे में, उसको हम जानते हैं। तो ये जो शिक्षा आयोग है ना, ये चाहता है कि जो बच्चे होते हैं ना, छात्र छात्राएं होते हैं, अगर उनके बारे में अगर एक शिक्षा सही जानकारी एक रिकॉर्ड के रूप में तैयार करके रखता है तो वो जब अगर अदर कॉलेज या स्कूल में जाता है तो उसके बारे में एक शिक्षक क्या करता है संपूर्ण जानकारी हासिल तो करता ही है और उसके वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है तथा किस क्षेत्र में जाकर वह अपना नाम रोशन कर सकता है, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है, अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, इसके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। और हम देखते हैं कि जो छात्र छात्राएं होते हैं उनकी अलग अलग विषयों में रुचि होती है, जैसे कोई साइंस में रुचि रखता है, कोई मैथ्स में रुचि रखता है और कोई आर्ट्स में रुचि रखता है। तो इन्हीं सबको जानने के लिए जो शिक्षक है क्या रिकॉर्ड तैयार करता है और उसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर बालक का क्षेत्र क्या है रुचि क्या है विज्ञान की ओर है ना, तो वो विज्ञान विषय में क्या है अपना विशेष रुचि रखता है, तो उसके आधार पर क्या करता है वह उसी क्षेत्र में जाने के लिए कोशिश करता है और शिक्षक को पता भी चल जाता है कि वो जो छात्र है वह विज्ञान विषय में अपना रुचि रखता है। तो हम संचित अभिलेख को देखेंगे और उस रिकॉर्ड के माध्यम से हम उसे विज्ञान के क्षेत्र में क्या करेंगे उसे आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार विभिन्न आयोग ने संचित अभिलेख की आवश्यकता एवं महत्व को बताया है। चलिए अब हम देखते हैं संचित अभिलेख की विशेषताएं। देखिए यहाँ पर संचित अभिलेख की हम विशेषताएं बताते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है ना, हर चीज में क्या होता है अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो हम आज पढ़ेंगे संचित अभिलेख की विशेषताएं। तो सबसे पहला देखेंगे ये पूर्ण होना चाहिए, अर्थात जो संचित अभिलेख बनाते हैं है ना इसे पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम छात्र के बारे में जानकारी उसमें लिखे और दूसरे तीसरे दिन का छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम संचित अभिलेख किसी छात्र के बारे में बनाते हैं तो उसे सही तरीके से और पूर्ण रूप से बनाना चाहिए, ताकि ये जो संचित अभिलेख है ना अगर हम उसे उठा के देखें तो छात्र के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक हम उसकी जानकारी हमें मिल सके, तो इसे पूर्ण होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं छात्रों के बारे में नवीनतम सूचना होनी चाहिए। अब संचित अभिलेख की दूसरी विशेषता क्या है
छात्रों के बारे में ये नवीनतम सूचना होनी चाहिए। अर्थात क्या कहता है, हम कभी कभी देखने को मिलता है कि जो छात्र अगर गणित के विषय में अगर वो होशियार है तो हमें कभी कभी ये देखने को मिलता है कि वो विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या करता है, अपना उच्च प्रदर्शन करता है, मतलब उसके विज्ञान के प्रति क्या है, विशेष रुचि अपना दिखाता है। तो हम उस प्रकार की जो बालक की जो नवीनतम जो सूचना होती है ना, उसको भी एक शिक्षक को उसमें भरा जाना चाहिए, ताकि उसकी जो नवीनतम सोच है, एक छात्र की क्या नवीनतम सोच हो सकती है, उसको हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे और उसके बारे में हमें पता चलेगा कि उस छात्र की क्या नवीनतम सोच है। तो छात्र के बारे में नवीनतम सूचना होनी चाहिए, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ये विश्वसनीय होना चाहिए। जो संचित अभिलेख है ये विश्वसनीय होना चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि अगर उसका बर्ताव छात्र के प्रति अच्छा नहीं होता, या कोई छात्र ऐसा होता है जो शिक्षक के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करता, तो कभी कभी क्या करता है, वो जो शिक्षक है ना, उस छात्र को बिना समझे या बिना समझाए क्या करता है, उसके बारे में गलत जो संचित अभिलेख को रिकॉर्ड दर्ज कर देता है। तो इस तरह की जो अविश्वसनीय जो बातें हैं उसमें नहीं होनी चाहिए। तो जब हम संचित अभिलेख बनाते हैं उसे विश्वासपूर्ण सही ढंग से बनाना चाहिए, ताकि अगर उस पर एक बच्चे का पूरा भविष्य सर्टिफिकेट होता है ना, उसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब बनता है तो वो पूरा किसी दूसरे विद्यालय में जाता है, तो हमें उसे विश्वसनीय रूप से बनाना चाहिए। अब हम चौथा देखते हैं, तथ्य ठीक होना चाहिए। अर्थात जब हम संचित अभिलेख बनाते हैं ना, तो जो हम तथ्य निर्धारित करते हैं कि संचित अभिलेख में हम तथ्य को क्या करना चाहिए, हमें ठीक प्रकार से उसे संचित अभिलेख में दर्ज करना चाहिए, ताकि हम बच्चे के बारे में सही जानकारी हमें मिल सके। अब पांचवा देखते हैं, इसे सोच विचार के साथ भरना चाहिए, है ना। पांचवा इसकी क्या विशेषता है, इसे सोच विचार के भरना चाहिए, है ना। हम देखने को मिलता है कि कभी कभी छात्र क्या करता है, जब शुरू में विद्यालय जाता है तो उसका व्यवहार क्या होता है, उचित नहीं होता है, लेकिन जब शिक्षक क्या करते हैं, उसे सही दिशा निर्देश देता है, उसे शिक्षा देता है, तो उसके जो व्यवहार है ना, उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसी के आधार पर जो शिक्षक होते हैं उन्हें सोच विचार करके जो संचित अभिलेख उसके बारे में रिकॉर्ड हमें दर्ज करना चाहिए, ताकि क्या करें, अब एक बालक क्या होता है, उसी परिवर्तन में क्या करता है, उस दिशा में ढलकर वो अपने आप को चेंजेस लाता है। अब छठवां देखते हैं, इसे इस प्रकार रखा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग किया जा सके, है ना। जब संचित अभिलेख एक शिक्षक बनाता है तो उसे ज्यों त्यों अवस्था में नहीं रखना चाहिए, उसे ऐसी जगह में रखना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़ती है तो हमें उस चीज को तुरंत हमें मिल सके। अब सातवां देखते हैं, ये छात्रों को नहीं दिखाना चाहिए। सही बात है, अगर कोई शिक्षक है ना, वो छात्र के बारे में संचित अभिलेख बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जब वो कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं शिक्षक, तो उसे बार बार जाकर विद्यार्थियों को बताए, इसे गुप्त रूप से रखना चाहिए, है ना। और जब जरूरत पड़े तभी इस चीज को छात्रों को दिखाना चाहिए, या उनके अभिभावक को इस चीज को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आठवां देखते हैं, इसे शिक्षक के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। देखिए आठवां पॉइंट, इसकी विशेषता क्या है, इसे शिक्षक के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। देखिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक चपरासी का। एक चपरासी का क्या काम होता है कि वो अपना जो कार्य है ना, झाड़ू पोछा जो भी, या कुछ कुछ कार्य उसका काम होता है ना, तो उस काम के बारे में वही जानता है। तो उस काम के बारे में, उसके बारे में अगर किसी से पूछे तो वो अपने कार्य के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर उसे किसी बच्चे के बारे में पूछे, है ना, उसको पढ़ने में कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो इसके बारे में चपरासी को नॉलेज ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके बारे में एक शिक्षक को पूरी जानकारी होगी, क्योंकि एक शिक्षक क्या करते हैं, क्लास में बच्चों को उसका व्यवहार कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, उसके पारिवारिक माहौल कैसा है, इसके बारे में शिक्षक को जानकारी रहती है। तो इसके बारे में क्या है, जो शिक्षक है ना, संचित अभिलेख में एक शिक्षक को ही उसके बारे में लिखना चाहिए, ना कि किसी और को। चलिए अब हम देखते हैं संचित अभिलेख के लाभ। पहला है, छात्र को ठीक प्रकार से समझने में सहायक सिद्ध होता है ना। जब हम छात्र के बारे में कुछ संचित अभिलेख बनाते हैं तो उसके बारे में क्या है, हमें शुरू से आखिर तक उसकी जानकारी हमें जानने को मिलती है ना। इस क्षेत्र में क्या होता है, जब संचित अभिलेख तैयार किया जाता है तो उसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक हर स्थिति को उसमें दर्ज किया जाता है। तो इसके आधार पर क्या है, हमें उस छात्र को ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार संचित अभिलेख का लाभ क्या है, छात्र को ठीक प्रकार समझने में सहायक सिद्ध होता है। अब दूसरा देखते हैं, छात्र के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है ना। पहले की तरह दूसरा भी सेम है कि इसके
बारे में इस जो संचित अभिलेख होता है ना, इसके बारे में हम अगर छात्र के बारे में कुछ जानकारी हमें चाहिए होता है तो हम कोई भी संचित अभिलेख उठाएंगे किसी छात्र का और उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी तुरंत दे सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, छात्र जब हमें अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो संचित अभिलेख हमें सहायता देता है। अब तीसरा देखते हैं, इस अभिलेख के आधार पर शिक्षक छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उस अभिलेख में क्या होता है, उस छात्र के बारे में उनके अभिभावक और परिवारजन के बारे में भी क्या होता है, दर्ज होता है। तो हम अगर किसी छात्र के बारे में अगर उसके परिवार वालों से संपर्क करना है तो हम अभिलेख को उठाएंगे और उसके परिवार वालों से क्या करेंगे, संपर्क करेंगे और उसके बारे में क्या है, छात्र क्या क्या स्कूल के प्रति क्या है उसकी जिम्मेदारियां होती है उसको नहीं निभा पाता, या उसकी जो भी गतिविधियां हैं या परीक्षा हुआ है तो उसका परिणाम क्या है, इन सब से उसके परिवार वालों को या उनके अभिभावकों को हम अवगत करा सकते हैं। और ये कार्य एक शिक्षक के अलावा बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो संचित अभिलेख ये उसके लाभ है।